Hello students, our today's topic is when partner gave assurance for certain amount to another partner. जब किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को अश्योरेंस दिया हो प्रॉफिट में से सर्टेन अमाउंट देने का, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स लिख के दिए हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। आपके क्वेश्चन में जितने पार्टनर्स दिए हैं उन सभी पार्टनर्स का पर्टिकुलर प्रॉफिट ढूंढना है आपको। जितने भी पार्टनर्स है, 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर का प्रॉफिट ढूंढो, 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का प्रॉफिट ढूंढो। स्टेप नंबर 2, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन अश्योरेंस। जो अश्योरेंस दिया है कि जितना मिनिमम अमाउंट मिलेगा उस चीज़ का अश्योरेंस दिया है, उस अश्योरेंस में कितने रुपए अभी कम है वो फाइंड आउट करना है। द अमाउंट लेफ्ट इन अश्योरेंस, अश्योरेंस में कितने रुपए कम है वो फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 2 में। नंबर 3, द अमाउंट पेएबल बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स जो बाकी के हैं जिन्होंने अश्योरेंस दिया है, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा अमाउंट, तो वो कितना अमाउंट देना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। और नंबर 4, टेबल फॉर दी सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए आपको टेबल बनाना है। 4 जो है वो स्टेप में सम सोल्व हो जाएगा। पार्टनर्स का प्रॉफिट ढूंढो, अश्योरेंस में अमाउंट कितना लेफ्ट है वो ढूंढो, नंबर 3 अमाउंट पेएबल बाय पार्टनर्स ढूंढो, और नंबर 4 सेटलमेंट का टेबल बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है वो ये पूरा टॉपिक जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखें कि मेरे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स है। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 1:1:1। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है आपका 90,000, पूरे फर्म का प्रॉफिट दिया है 90,000। अब क्या है, ए और बी जो है उन्होंने गेव अश्योरेंस दैट सी विल गेट ₹35,000। ए और बी ने जो है वो सी को क्या अश्योरेंस दिया कि सी जो है उसको मिनिमम 35,000 प्रॉफिट में से मिलेंगे। ए, बी, सी 3 पार्टनर है, 1:1:1 उनका रेशियो है, फर्म का प्रॉफिट 90,000 है और सी को मिनिमम 35,000 मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर। उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, पर्टिकुलर जो भी पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट ढूंढना है। हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना दिया है, 90,000 रुपीज़ हमें फर्म का प्रॉफिट दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 90,000 रुपीज़। अब डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, 1:1:1 के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 1:1:1 मतलब टोटल कितना हुआ 3। तो ए का जो पार्ट है वो भी कितना होगा 1/3, बी का पार्ट भी जो है वो कितना होगा 1/3 और सी का पार्ट भी होगा 1/3। तीनों इक्वल से, तो किसी भी एक पार्टनर का अगर हम प्रॉफिट ढूंढ ले तो बाकी के दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ढूंढते हैं ए का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ दी ए। 90,000 फर्म का प्रॉफिट है, इंटू 1/3, तो आपको ए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ए का प्रॉफिट मिला आपको 30,000। अब तीनों इक्वल्स रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, तीनों इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर ए का मिल गया तो बी का भी क्या होगा 30,000 होगा और सी का भी 30,000 होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप खत्म होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब हमें ढूंढना है कि अश्योरेंस में कितना अमाउंट लेफ्ट है, कितना अमाउंट बाकी रहता है अश्योरेंस में। तो सबसे पहले किसने अश्योरेंस दिया है, ए और बी ने अश्योरेंस दिया है। किसको दिया है, सी को दिया है। सी को क्या अश्योरेंस दिया है कि सी विल गेट मिनिमम ₹35,000, उसको कम से कम 35,000 मिलेंगे। पर यहाँ पे इसको कितने मिल रहे हैं, सी को यहाँ पे मिल रहे हैं 30,000 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने रुपए उसको कम मिल रहे हैं अश्योरेंस से। 35,000 का अश्योरेंस है, उसको मिल रहे हैं 30,000। सो अमाउंट पेएबल टू सी, सी को कितना अमाउंट पे करना है 35,000 माइनस 30,000, तो अमाउंट कितना पे करना है 5,000। ये सी का अमाउंट है। सी को कितने रुपए और देने हैं, 5,000 रुपये और देने हैं। और ये कौन देगा, जिन्होंने अश्योरेंस दिया है। अश्योरेंस किसने दिया था, ए और बी ने। तो ये ए और बी दोनों को मिल के देना होगा। तो दोनों को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या दिया है 1:1। तो ये 5,000 रुपये भी ये दोनों किस में पे करेंगे 1:1 में। पर अब ये 2 लोग हैं,
इसलिए रेशियो भी क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। 5,000 रुपये देने हैं 1/2 प्रोपोर्शन में, 5,000 इंटू 1/2 अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 2,500। और बी को भी कितना देना पड़ेगा 5,000 इंटू 1/2 2,500। ये नंबर 3 यहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। नंबर 4 जो है वो आपको बनाना है टेबल फॉर दी सेटलमेंट। सेटलमेंट का टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, उसके बाद रखना है पेएबल और रिसीवेबल अमाउंट, और आखिर में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे पास 3 पार्टनर है, मैंने 3 कॉलम बनाई है, ए बी सी और उसके बाद टोटल। अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, हमने तीनों का जो है वो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था यहाँ पे। सबसे पहले 30,000 30,000 एंड 30,000 वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1 2 और 3 ए बी और सी के अंदर 30,000 30,000 एंड 30,000 टोटल 90,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है फर्म का 90,000, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 90,000 रखा, यहाँ पे भी 90,000 रखा। अब सी को कितने रुपए मिलने थे 35,000, सी को मिलने थे 35,000, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं 35,000 रुपीस। मिले कितने 30,000, कम कितने हैं 5,000, तो उसको और 5,000 मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है प्लस 5,000। दूसरा स्टेप 30,000 बी को जो है वो मिले हैं, उसको और कितने पे करने हैं 2,500, उसमें से माइनस कर दो तो बी को कितने मिलेंगे 27,500 रुपीज़ जो है वो बी को मिलेंगे, 27,500 बी को मिलेंगे। ए को भी अभी कितने पे करने हैं 2,500, तो ए को भी जो है वो कितने मिलेंगे 27,500। तो सेटलमेंट का जो टेबल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इस टेबल को बनाना अगर सीख लें तो काफ़ी जो है वो आपकी हेल्प हो जाएगी। अब इस जो है वो चैप्टर में 2 टाइप के जो है वो क्वेश्चंस बाकी है जो हम आगे देखेंगे, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस हमारे जो है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।